आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना। वे वहां राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नागरिकों को जल्दी ही नए और उन्नत ई पासपोर्ट मिलेंगे। और मध्यप्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में झमाझम बारिश। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हो गए हैं। ये उनकी पहली आधिकारिक मिस्र यात्रा है। 2 दिन की मिस्र यात्रा के दौरान श्री मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। वे मिस्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अन्य गणमान्य लोगों से भी मिलेंगे। इसी दौरान श्री मोदी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की मिस्र यात्रा के दौरान रणनीतिक साझेदारी संबंधी दस्तावेज और एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके पूर्व कल वाशिंगटन में अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका की साझेदारी किसी स्वार्थ पर नहीं बल्कि विश्वास, करुणा और साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता का सबसे बड़ा प्रेरक तत्व भारतीय जनमानस की आकांक्षा है और अमेरिका की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी सर्वाधिक रही है। उन्होंने कहा कि भारत का पूंजीगत व्यय भी लगातार बढ़ रहा है और मौद्रिक घाटा नियंत्रित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का विदेशी मुद्रा भंडार जहां लगातार बढ़ रहा है, वहीं रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कंपनियों ने पिछले लगभग 2.5 वर्षों में भारत में $16 अरब से अधिक का निवेश किया है। वहीं वाशिंगटन डीसी स्थित रोनाल्ड रीगन सेंटर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु और अहमदाबाद में अमेरिका अपने वाणिज्य दूतावास खोलेगा। वहीं H-1B वीजा का नवीकरण अमेरिका में ही किया जाएगा। इसके लिए भारतीयों को अमेरिका से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान योजना के हितग्राहियों को पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ 27 जून को प्रदेश में शहडोल से करेंगे। प्रदेश में अब तक 3 करोड़ 57 लाख से अधिक हितग्राहियों के डिजिटल आयुष्मान कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। आयुष्मान योजना का शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को हुआ था। योजना में प्रत्येक हितग्राही को आयुष्मान से संबद्ध चिकित्सालय में 1 वर्ष में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार करवाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्तर पर सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ भी करेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक प्रकार की आनुवांशिक बीमारी है। इस बीमारी में रोगी की लाल रक्त कोशिकाएं हंसिए के आकार में परिवर्तित हो जाती हैं और शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचकर रुकावट पैदा किया करती हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने संकल्प लिया है कि बहनों की आंखों में एक भी आंसू नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 45 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां हैं। जब वे मुझे मामा कहती हैं तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज ग्वालियर के मेला मैदान में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन एवं मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में जयारोग्य चिकित्सालय में 1000 बिस्तरों वाले नवीन भवन और गजरा राजा चिकित्सालय महाविद्यालय में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लोकार्पण सहित 777 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्यप्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित कई सांसद और विधायक उपस्थित थे। एक अन्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किए गए लोक कल्याणकारी कार्यों को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि ग्वालियर में मां अहिल्याबाई होलकर का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा। साथ ही बेहटा में बन रहे बस स्टैंड का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बघेल और धनगर समाज के कल्याण के लिए प्रदेश में एक बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लोकमाता अहिल्याबाई के जन्म दिवस पर ऐच्छिक अवकाश रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बेहटा में पाल, बघेल और धनगर समाज के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का।
ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि देश में जल्दी ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की शुरुआत की जाएगी। इस कार्यक्रम में नए और उन्नत ई-पासपोर्ट शामिल होंगे। पासपोर्ट सेवा दिवस पर आज अपने संदेश में उन्होंने नागरिकों को पासपोर्ट प्रदान करने से संबंधित सेवाओं को समय पर, विश्वसनीय, सुगम, पारदर्शी और कुशल पद्धति से कार्यान्वित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये पहल नागरिकों को उन्नत पासपोर्ट सेवा प्रदान करने और उनके जीवन को सुगम बनाने के लिए डेटा सुरक्षा की एक नई मिसाल पेश करेगी। मध्यप्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। दक्षिण पश्चिम मानसून जबलपुर संभाग के कुछ जिलों और शहडोल तथा रीवा संभागों के कुछ हिस्सों तक पहुंच चुका है। इसी के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में राजधानी भोपाल सहित इंदौर और नर्मदापुरम संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, जबकि शहडोल, रीवा, सागर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन संभागों में भी कई जगह वर्षा हुई है। इधर राजधानी से सटे बेगमगंज में तेज बारिश के चलते कई जगह जल भराव की स्थिति बनी। वहीं कई खेत पानी में डूब गए। यहां एक नाले के ऊपर से पानी बह निकला, जिससे कुछ देर के लिए यातायात थमा रहा। इसी तरह नेपा नगर, लखनादौन, सीहोर और आष्टा सहित अनेक स्थानों पर तेज बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के सतना और नीमच सहित 19 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान अलीराजपुर, झाबुआ और सागर जिलों में अति भारी वर्षा और बालाघाट, छिंदवाड़ा, इंदौर, रायसेन, नर्मदापुरम, उज्जैन और देवास जिलों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। राजस्व न्यायालयों का प्रभावी ढंग से संचालन और अभिलेखों को व्यवस्थित तरीके से अपडेट रखने के लिए नर्मदापुरम कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जबलपुर में आज वीरांगना रानी दुर्गावती के 460वें बलिदान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वन मंत्री कुंवर विजय शाह और अन्य प्रतिनिधियों ने शहर के बारहा स्थित रानी दुर्गावती की समाधि और भंवरताल उद्यान में स्थापित प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। रतलाम जिले में होमगार्ड के जवान खुले हुए बोरवेल के गड्ढों को बंद करके एक अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं। उनके इस कार्य की सभी जगह प्रशंसा हो रही है। गौरतलब है कि कई बार छोटे बच्चे बोरवेल में गिर जाया करते हैं। गुना जिले के हॉकी खिलाड़ियों के लिए मध्यप्रदेश राज्य पुरुष हॉकी अकादमी द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिभा चयन को लेकर 26 और 27 जून 2023 को भोपाल में ट्रायल आयोजित होगा। खंडवा में 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान जागरूकता के लिए अनेक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। होमगार्ड विभाग आगरमालवा द्वारा स्काउट गाइड के लिए आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण शिविर लगाया गया है। इसमें स्काउट और गाइड की कृत्रिम श्वसन प्रणाली, आग बुझाने और सीज फायर की ट्रेनिंग दी जाएगी। सतना के मचगवा में श्री अन्न यानी मोटे अनाज के पोषक आहार से संबंधित एक प्रदर्शनी लगाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने इस प्रदर्शनी का अवलोकन किया। शिवपुरी जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कलेक्ट्रेट में बाढ़ आपदा राहत और बचाव की तैयारी, साथ ही लाडली बहना योजना आदि के संबंध में समीक्षा की। अल्प प्रवास पर मुरैना आए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गणमान्य नागरिकों से संपर्क कर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क अभियान की समीक्षा की। और देवास में संजीवनी क्लिनिक गीता भवन में स्वस्थ तन स्वस्थ मन अभियान अंतर्गत जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मनोरोग विशेषज्ञों द्वारा लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से मिस्र के लिए रवाना हुए। वे वहां राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी के साथ वार्ता करेंगे। बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहने देंगे, कहा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। पासपोर्ट सेवा दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, नागरिकों को जल्दी ही नए और उन्नत ई पासपोर्ट मिलेंगे। और मध्यप्रदेश में मानसून ने दस्तक दी, 1.5 दर्जन से अधिक जिलों में झमाझम बारिश। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए, नमस्कार।